दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतना की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज। बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो। उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा, वो स्वस्थ हो। औषधि शंकर जी के पूजन में कई लोग डरा देते हैं, शिव जी पे नारी पानी नहीं चढ़ाए, कई लोग कहते हैं शंकर जी का शिवलिंग ना छुए, नारी ऐसा नहीं करे। कौन सी पुराण में लिखा, वो तो एक बार लाओ, ये कहां लिखा है कि स्त्री शंकर जी का पूजन नहीं करती? पार्वती ने क्यों करा? कोई के हनुमान जी के मंदिर नारी नहीं जाए, कौन सी पुराण में लिखा है? हम भी तो जाने। सीता जी के पास तो हनुमान जी यूं ही पहुंच गए, तो वो भी तो नारी थी। अरे बोलो तो सही, मंदोदरी के सामने पहुंच गए। कितना पाला पड़ा है हनुमान जी महाराज का। जब लंका में प्रवेश करा था, लंकनी सामने खड़ी थी, उड़ के जा रहे थे तो बीच में सुरसा आ गई। वो कौन थी? थी तो कितना पाला पड़ा। और क्या हनुमान जी के मंदिर में स्त्री नहीं जाए, शंकर जी को स्त्री नहीं छुए, ये कहां से लेकर आते हो रे? लाए कहां से हो? भगवान भला करे सबका, चित्त वृत्ति भगवान की भक्ति में रमो। झूठ बोला ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव के चरणों में भगवान विष्णु ने नमन करते हुए कहा, इस शीश, कटे हुए शीश का आप बट वृक्ष बना दो। बड़ का पेड़ पितरों का प्रतीक होता है, बेलपत्री का पेड़ भी पितरों का प्रतीक होता है, क्योंकि ये पितरों के वंश से जो पार्वती मैया का प्रागट्य भाव वर्णन किया। पीपल का वृक्ष पितरों का प्रतीक होता है महाराज। पीपल के पेड़ के नीचे मात्र काली तिल्ली का पानी ही डाल देने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। किसी लड़के की लड़की की विवाह शादी नहीं हो रहा हो, मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़वा दीजिए महाराज। पितरों की शांति होती है, घर में मंगल कार्य होता है, मंगल कार्य हो जाता है, पितृदोष का निवारण होता है। बहुत रोग घिर गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर में आ गई है, वो मिट नहीं रही, बीमारी बहुत बड़ी है, नहीं जा रही। सरसों का फूल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सरसों तो आप अपने घर के अंदर भी बो सकते हो, उसमें पीला फूल ही जाता है, शिव जी को चढ़ाना चालू कर दो, बीमारी समाप्त होना प्रारंभ। शिव को समर्पित किया गया एक एक भाग, एक एक भाग महाराज। लगे ऐसा कि घर में शांति नहीं है, सुख लक्ष्मी तो है, परिवार भी छोटा है पर शांति नहीं। जब देखो जब किसी ना किसी का मुंह चलता रहे, क्रोध में बोलते रहें, शब्दों के तीर चलते रहें, शांति नहीं है। प्रयास करिए, जिस समय पर ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बिठाएं या श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ब्राह्मण जब घर में भोजन ग्रहण कर रहा हो, उस समय पर थोड़ा सा कोई सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि, पानी के मटके के पास, परिंडे के पास में, जलाशय के पास में उस इत्र को थोड़ा सा कोई रुई में रखकर छोड़ दीजिए। घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, शांत का माहौल हो जाए। पितृपक्ष में किया जाता, पितृपक्ष
और एक बात और अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, श्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है, आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज सती मैया ने एक झूठ बोला था, शिव भगवान दूर हो गए थे। असत्य से शिव दूर है, सत्य है तो शंकर पास में। सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। वही सती मैया हिमालय राज के यहां मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। मैना, धन्या, कला, ये पितरों की 3 बेटियां। पितृलोक छोड़कर इनको मृत्युलोक आना पड़ा, पितृलोक को छोड़कर मृत्युलोक में आना पड़ा है। आंखों में जल है। मैना, धन्या, कला तीनों पितृलोक से जब चली ना तो बड़ा दुख हुआ इनको, क्योंकि पितृलोक जैसा कोई लोक नहीं है। जिस पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु, जिस पितृलोक में स्वयं भगवान नारायण अपने पितरों के पास में बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे पितृलोक से कौन जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा? चले भगवान अग्रण्य भाग। मैनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हुआ। बाल्यावस्था माता पार्वती की, और उस बाल्यावस्था में माता पार्वती ने जो शंकर भगवान का अनुमोदन कराए, शंकर भगवान का स्तवन कराए, शंकर भगवान की भक्ति को धारण कराए, वो जीवन का सुख देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था, नाम आपका कुछ भी हो पर जहां पहुंचोगे नाम वही हो जाएगा। कथा में पहुंचे तो श्रोता, डॉक्टर के पास पहुंचे तो मरीज, बस में बैठे तो यात्री, ट्रेन में बैठे पैसेंजर, दुकान पर गए तो ग्राहक। नाम कुछ भी हो आपका, पर पहुंचने के बाद नाम चेंज हो गया, भक्ति में डूब गए तो बस। माता पार्वती भगवान शिव को अपना बनाने के लिए तप साधना करी, तप साधना। और इतना तप साधना माता पार्वती जी ने करा है, इतना तप साधना करा। भगवान शिव को अपना बनाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना चाहिए साहब। जितना आप प्रयास करोगे भगवान मिलेगा। फिर वही वाली बात आ गई, खील को ठोके जाओ, ठोके जाओ, कहीं तो जगह मिलेगी जहां खील ठुक जाएगी। प्रयास करे जाओ, कभी तो भगवान मिलेगा, कभी तो प्राप्त होगा। दिल से पुकारो, दिखावा भगवान को प्रिय नहीं है। ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो तो दिखावा कर कर ना जिमाइए, दिखावे से बहुत दूर हो जाइए। भगवान को प्रिय नहीं है दिखावा। कभी तुमने भगवान शंकर के मंदिर में कोई दिखावा देखा है क्या? शिव जी के मंदिर में, सारे देवताओं के मंदिर में जाकर आखिरी में शंकर जी के मंदिर जाना, आराम से बैठे, जब तुम्हारे को फुर्सत मिल जाए लोटा भर के लिया आना, चढ़ा देना, चले जाना। पार्वती मैया कई बार शंकर जी से बोली, बताओ दोपहर की 2 बज रही है और पानी लेके आ रही हो। शंकर जी बोल रहे हैं शांति से बैठो पार्वती, उसके घर में जब उसको फुर्सत मिलेगी तब तो आएगी, तुम बैठे हो। पार्वती बोले तो कुछ समय भी होता है कि नहीं होता? शंकर भगवान बोले पार्वती अपन कहाँ रहते हैं,
पार्वती जी बोली शमशान में, तो शमशान में मसान में आने का कोई समय होता है क्या? अरे बोले तो कोई समय मसान में जाने का? ये तो सब खुला है, सब दूर दरवाजा लगे, शमशान में कभी दरवाजा नहीं लगे, मर्जी पड़े रात के आ जा, दिन में फुर्सत मिले दिन में आ जाते, तुम्हारी जब मर्जी होनी तब आओ। फिर वही बात, मकान आपकी पसंद का होगा, मसान